Hello student, today we read poem 3rd of class 6th, subject English. The poem name is The Quarrel. Quarrel का means होता है झगड़ा. Let's we read poem. It is common for brother and sister to quarrel, although sometimes they may not even be able to say why they quarrel. ये कॉमन चीज़ है कि ब्रदर और सिस्टर्स झगड़ाते हैं और कभी कभी वे यह भी नहीं बता पाते कि वे क्यों लड़ रहे हैं. बट हाउ लॉन्ग सो मच क्वारल लास्ट, हाउ डू दे एंड. और पर ऐसे झगड़े कितनी देर तक चलते हैं, वे कैसे ख़त्म होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. आई क्वारल्ड विथ माई ब्रदर, आई डोंट नो वॉट अबाउट. मैं अपने भाई के साथ में झगड़ पड़ा, लेकिन मैं नहीं जानती कि उसका कारण क्या था. वन थिंग लेड टू अनदर एंड सम वन वी फेल आउट. एक बात दूसरी में बदलती गई और इसी प्रकार हम असहमत होकर अलग हो गए. द स्टार्ट of it was slight, the end of it was strong. He said he was right, I knew he was wrong. झगड़े का आरंभ छोटा था बट उसका एंड विकराल था. भाई ने कहा वह सही था और मैंने जाना कि वह गलत था. We hated one another, the afternoon turned black. हम एक दूसरे से हेट करने लगे और आफ्टरनून काली रात के समान व्यतीत हुई. Then suddenly my brother thumped me on the back and said, "Oh, come along." फिर तब मेरे भाई ने मेरी पीठ पर थपथपाया और कहा, ओ आओ, हम पूरी रात नहीं ये कर सकते. वी कांट गो ऑन ऑल नाइट. आई वॉज इन द रॉन्ग सो ही वॉज इन द राइट. और फिर वह बोलता है कि गलती मेरी थी और वही सही था. अब आपको नोटबुक में स्पेलिंग्स लिखनी. फर्स्ट है QUAEE क्वारल मीन्स झगड़ पड़ा. सेकेंड LED लैड मीन्स बदलती गई. थर्ड है SLIGHT स्लाइट मीन्स छोटा. फिर THUMP थम्पड़ मीन्स थपथपाया. देन नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन. क्वेश्चन 1. Answer the following question with your partner. Try to guess the meaning of the underlined phrases. अब इसमें ये लाइन्स दे रखी, इसमें फ्रेजेस वर्ब है. फर्स्ट में फेल आउट है और सेकंड में टर्न ब्लैक है. इसका मीन्स क्या होता है? फेल आउट मीन्स होता है आर्ग्यू करना, बहस करना. एंड टर्न ब्लैक मीन्स होता है कभी मूड सही नहीं होता है तो अपन को थोड़ा समय भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसलिए टर्न ब्लैक वर्ड आया है. तो ये हमें रिटर्न में दे दूंगी, तो अपनी नोटबुक में कर लेना. सेकंड इन वर्ड एज लाइन्स फ्रॉम द पोएम. ये पोएम की लाइन्स है. अब इसमें जैसे वन थिंग लेड टू अनदर, ये लाइन किस लिए कही गई? तो आर्ग्यूमेंट के लिए कही गई कि आर्ग्यूमेंट इतनी चल रही थी कि एक बात दूसरी बात में बदल गई, दूसरी से तीसरी बात, ऐसे आर्ग्यूमेंट होती गई. ऐसे ही ये 5 लाइन पोएम में है और हमको बताना है. इसको मैं रिटर्न में दे दूंगी. थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब अ रिसेंट क्वारल दैट यू हैव हैड विथ योर ब्रदर, सिस्टर और फ्रेंड. हाउ डिड इट स्टार्ट, व्हाट डिड यू क्वारल अबाउट, हाउ डिड इट एंड. हमको डिस्कस करना है अपने भाई के साथ में, सिस्टर के साथ में या फिर फ्रेंड के साथ में जो रिसेंटली झगड़ा किया हो और इसलिए कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे है ना वो किस बारे में उन्होंने झगड़ा किया और कैसे एंड हुआ, तो उसके बारे में. तो हम एक फ्रेंड का झगड़े के बारे में डिस्क्राइब करेंगे. ठीक है, तो इसको मैं रिटर्न में दूंगी. तो आप अपने ये तीनों क्वेश्चन नोटबुक में उतार लेना. फिर नेक्स्ट है अदर एक्सरसाइज क्वेश्चन है द रीज़न फॉर द क्वारल वॉज ए माइनर वन. दिस इज शो बाय द फैक्ट दैट. क्या रीज़न था? छोटी सी बात झगड़े में बदल गई. तो ये किस फैक्ट को बताता है? इसका आंसर है सी. द पोइट कुड नॉट इवन रिमेंबर द कॉज ऑफ द क्वारल. पोइट ये नहीं बता सकता था कि ये याद नहीं कर सका कि वो किस बात से झगड़ा कर रहे थे. सेकेंड है द क्वारल ग्रू बिगर बिकॉज. जो झगड़ा था वो बड़ा कैसे हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि ईच बी है आंसर. ईच ब्रदर थॉट ही वॉज राइट. क्योंकि प्रत्येक भाई ये सोचा था वह राइट है और वो गलत है. थर्ड है द पीटी क्वारल रिजल्ट इन. जो झगड़ा हुआ तो उसका रिजल्ट क्या हुआ था? ब्रदर्स इंजर ईच अदर. ब्रदर ने एक दूसरे को इंजर किया, घायल किया, यानी कि एक दूसरे के मन को ठेस भी पहुंची.
फोर्थ द वाइजर ऑफ द टू ब्रदर वॉज, दोनों भाइयों में भाई बुद्धिमान थे, क्योंकि वन कैसे, तो वन हु एडमिटेड हिज फॉल्ट, क्योंकि एक ने अपनी गलती स्वीकार कर ली, इसलिए कहा गया दोनों भाई वाइजर बुद्धिमान थे। द नाउन फॉर्म ऑफ हेटेड इज, हेटेड का नाउन फॉर्म क्या है, हेटफुल। ये आपको बुक में ही फिल करना है, नोटबुक में नहीं करना है। तो अपना ये थर्ड पोएम भी कंप्लीट हो गई है। तो आई होप आपने नोटबुक में कर ली होगी, साथ ही साथ आपको लर्न भी कर लेना है।